सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। आप सभी का पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया की पूजा विधि, जानकारी और कुछ उपाय के बारे में, जिसे करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ रहा है। जी हाँ, यह अक्षय तृतीया, यह दिन बहुत शुभ और ख़ास और विशेष माना जाता है। कहते हैं इस दिन हमें, अगर हम सोना चांदी या कुछ उत्सव मनाया पीतल की जाएगा वस्तुएं या भगवान की कोई भी चीज़ें खरीदते और हैं इसी दिन तो वो से हमारे लिए बहुत बैसाख वैभव को महीना बढ़ाने वाला प्रारंभ हो होता रहा है। यानी है, कि लग रहा है। जिस भी चीज़ को हम खरीद कर अपने घर में कहा लाते जाता हैं, है कि वैसाख स्नान से हमारे घर का में जो फल और होता बढ़ोतरी है, होती है और घर में सुख वह बहुत ही समृद्धि खास की भी और बरकत विशेष होती है। बताया गया है। इसलिए इस दिन कहते हैं हमें जो भी साधक, कुछ जो भी अच्छी भक्त चीज़ें, शुभ चीज़ें अवश्य घर में खरीदनी चाहिए। लेकिन इस दिन हमें लोहा या कांटे से कटीली नुकीली चीज़ें, ये सब चीज़ों से खरीदने से हमें बचना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आप घर में अक्षय तृतीया की पूजा जैसे भी करते हो, अगर उस तरीके से करते हो तो ठीक है। और जो लोग नहीं करते हैं वो, उन्हें इस दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन के पीले आसन लगाकर भगवान लक्ष्मी और नारायण को विराजमान करके उनकी भोग आरती सेवा करनी चाहिए। और जितना हो सके पीली चीज़ें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की भरपूर बढ़ोतरी होती है और उस मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान केदारेश्वर, केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के कपाट खुलते हैं। इस दिन, यह दिन बहुत शुभ और विशेष भी माना गया। इस दिन से 6 महीने के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के कपाट खुल जाते हैं और भक्तों को दर्शन करने के बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। कहा जाता है जो केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसके समस्त मनोकामना तो भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु पल में ही पूर्ति कर देते हैं। बस भाव से, सच्चे मन से हमें उनके द्वार, हमें उनके धाम को जाना चाहिए। और इस दिन भगवान श्री परशुराम का भी प्रकटोत्सव है, यानी इसी दिन भगवान श्री राम, परशुराम का भी जन्म हुआ था। इस दिन वो प्रकट हुए थे। इसलिए आप इस दिन, अगर आपके आसपास भगवान परशुराम की मूर्ति है, मंदिर है, तो वहाँ भी अवश्य पूजा करने जाएं, दीपदान करने जाएं। नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु का ही वो रूप है, वो स्वरूप है, उनकी ही हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप पूजन करोगे, पाठ करोगे तो वह आप पर अति प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। इस दिन हमें भूल से भी किसी ऐसी चीज़ों को हमारे घर से, कि आप इस दिन घर से किसी को भी आप गलती चीज़ें ना दें, जैसे कि लोहे से बनी चीज़ें, नुकीली चीज़ें ना खरीदें और ना ही दें। हो सके तो आप इस दिन चावल का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें, क्योंकि कलयुग में दान का बड़ा महत्व बताया गया है। तो आप इस दिन जितना दान देंगे वो अक्षय बन के और बढ़े। यानी आप थोड़ी सी भी चीज़ें, कुछ चीज़ें भी अगर आप दान देते हो, दान करते हो, तो वो आपको 1000 गुना फल प्रदान करेगा, थोड़ी सी भी चीज़ें। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को दान करना चाहिए। भगवान से कुछ चीज़ें भगवान को अर्पित करके हमें वो कुछ चीज़ें अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अक्षय तृतीया, यानी इस दिन किया गया पूजा पाठ, हवन, तप, दान, धर्म व्यर्थ नहीं जाता, वो अक्षय बन के और अत्यधिक बढ़कर आपको फल देने वाला बन जाता है। इसलिए इस दिन इन सब चीज़ों को दान धर्म अवश्य करना चाहिए। और आपके घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल, उनको केसर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं और अपने माथे पर भी धारण करें। इससे आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी और आप जीवन में आगे बढ़ोगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करे। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। राधे राधे।